सीतारामचंद्रभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड। एक सप्तमतिम सर्ग। राजा जनक का अपने कुल का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए क्रमश सीता और उर्मिला को देने की प्रतिज्ञा करना। महर्षि वशिष्ठ जब इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश का परिचय दे चुके, तब राजा जनक ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपका भला हो। अब हम भी अपने कुल का परिचय दे रहे हैं, इसलिए महामंते कुलीन पुरुष के लिए कन्यादान के समय अपने कुल का पूर्ण रेपण परिचय देना आवश्यक है, अतः आप सुनने की कृपा करें। प्राचीन काल में निमिम नामक एक परम धर्मात्मा राजा हुए, जो संपूर्ण धैर्यशाली महापुरुषों में श्रेष्ठ तथा अपने पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात थे। उनके मिथि नामक एक पुत्र हुआ। मिथि के पुत्र का नाम जनक हुआ। यही हमारे कुल में पहले जनक हुए हैं। इन्हीं के नाम पर हमारे वंश का प्रत्येक राजा जनक कहलाता है। जनक से उदाव शुक का जन्म हुआ। उदाव शुक से धर्मात्मा नंदीवर्धन उत्पन्न हुए। नंदीवर्धन के शूरवीर पुत्र का नाम सेकुत हुआ। सेकुतु के भी देवरात नामक पुत्र हुआ। देवरात महान बलवान और धर्मात्मा थे। राजश्री देवरात के बृहदत्त नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हुआ। ब्रह्मदत्त के पुत्र महावीर हुए, जो शूर और प्रतापी थे। महावीर के सुधर्ती हुए, जो धैर्यवान और सत्य पराक्रमी थे। सुधर्ती के धर्मात्मा धृष्टकेतु हुए, जो परम धार्मिक थे। राजा धृष्टकेतु का पुत्र हर्षसव्य नाम से विख्यात हुआ। हर्षसव्य के पुत्र मेरु के पुत्र प्रतिनद्धन तथा प्रतिनिधि के पुत्र धर्मात्मा राजा कीर्तिरथ हुए। कीर्तिरथ के पुत्र देवमीड नाम से विख्यात हुए। देवमीड के विदुबुद और विदुबुद के पुत्र महिद्रक हुए। महिद्रक के पुत्र महाबली राजा कीर्तिरात हुए। राजश्री कीर्तिरात के महारोमा नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। महारोमा से धर्मात्मा स्वर्ण रोमा का जन्म हुआ। राजश्री स्वर्ण रोमा से हर्ष्य रोमा उत्पन्न हुए। धर्मात्मा महात्मा राजा हर्ष रोमा के दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें ज्येष्ठ तो मैं ही हूँ और कनिष्ठ, जो मेरा छोटा भाई वीर कुशध्वज है। मेरे पिता मुझ ज्येष्ठ पुत्र को राज्य पर अभिषेक करके कुशध्वज का सारा भार मुझे सौंपकर वन में चले गए। वृद्ध पिता के स्वर्गगामी हो जाने पर अपने देवतुल्य भाई कुशध्वज को स्नेह दृष्टि से देखता हूँ। मैं इस राज्य का भार धर्म के अनुसार वहन करने लगा। कुछ काल के अंतर पराक्रमी राजा शुद्धवान ने संकाश्य नगर से आकर मिथिला को चारों ओर से घेर लिया था। उनसे मेरे पास दूत भेजकर कहलाया कि तुम शिवजी के परम उत्तम धनुष तथा अपने कमल नयनी कन्या सीता मेरे हवाले कर दो। महर्षि, मैंने उनकी मांग पूरी नहीं की, इसलिए मेरे साथ उनका युद्ध हुआ। उस संग्राम में सम्मुख युद्ध करता हुआ राजा सुधवा मेरे हाथों से मारा गया। मुनिश्रेष्ठ, राजा सुधवा का वध करके मैंने संकाश्य नगर के राज्य पर अपने शूरवीर भ्राता कुशध्वज को अभिषिक्त कर दिया। महामुने, ये मेरे छोटे भाई कुशध्वज है और मैं इनका बड़ा भाई हूँ। मुनिवर, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको दो बहुएं प्रदान करता हूँ। आपका भला हो। मैं सीता को श्री राम के लिए और उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करता हूँ। पराक्रम ही जिसको पाने का शुल्क शर्त था,
उस देवकन्या के समान सुंदरी अपनी प्रथम पुत्री सीता को श्री राम के लिए तथा दूसरी पुत्री उर्मिला लक्ष्मण के लिए दे रहा हूँ। मैं इस बात को 3 बार दोहराता हूँ, इसमें संशय नहीं है मुनि पर्व, मैं परम प्रसन्न होकर आपको 2 बहुएं दे रहा हूँ। वशिष्ठ जी से ऐसा कहकर राजा जनक ने महाराज दशरथ से कहा, राजन आप श्री राम और लक्ष्मण के मंगल के लिए इसे गोदान करवाइए, आपका कल्याण हो। नांदनी मुख श्रद्धा का कार्य भी संपन्न कीजिए, इसके बाद विवाह का कार्य आरंभ कीजिए। महाबाहो प्रभु, आज मधा नक्षत्र है, राजन आज के तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वैवाहिक कार्य कीजिए। आज श्री राम और लक्ष्मण के अभ्युदय के लिए गो, भूमि, तिल और स्वर्ण आदि का दान करना चाहिए, क्योंकि वह भविष्य में सुख देने वाला होता है। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 71वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। जय श्यापति रामचंद्र की जय।